सबको राधे राधे। सबको राधे राधे जी। आज मैं एक बात बताती हूँ कि 3 दोस्त पढ़ते थे तीनों स्कूल में, और ये सच्ची कहानी है, नहीं झूठ मूठ कहानी है। तीनों दोस्त पढ़ते थे स्कूल में और तीनों बाद में नौकरी लग गए। तीनों दो की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हुई, बाहर जाते थे वो फॉरेन में, और वहाँ से उन्हें अपनी कंपनी चलाई गाँव में। वो आ गए फिर 6 7 7 8 8 सालों के बाद घर आ गए। और एक दोस्त तो गाँव का दोस्ती वो लगा था नौकरी, वो भी अच्छी टीचर लगी थी पोस्ट में, और सब ने शादी ब्याह कर दिए थे। एक दिन ऐसा हुआ कि भाई अब सारे मिले 10 12 15 साल के बाद, और मिले तो वो इकट्ठे। तो उसने जो बाहर होती थी दोस्त, उनने बुलाया उस टीचर को अपने घर रोटी खाने, और गया रोटी खाने। उसने बनाया, उन्होंने बनाई कई प्रकार के टेबल लगाए है, सब कुछ लगाया है। और उसने ली थी टीचर ने मिठाई का पैकेट एक, और मिठाई का पैकेट ले गया था और उसने देना थी माता जी को। उन्हें देखो खाना तो उसने लगा भाई माता जी ने बनाया। पहले भी दोस्त तो बचपन में पढ़ते थे, उन्हें एक दूसरे के घर आते थे, और बड़ा होकर फिर आप अपने बिजी रहे तो एक दूसरे के घर आना जाना भी बंद हो गया। उसने बनाया भाई, उसने बोला ऐसा मिठाई का पैकेट रखा। उसने रोटी बनाई, उन्हें कई प्रकार के चाय लाई, फिर लाड़ी आई, पहले सीधी परे से चाय बनाई और चाय लेके आई। चाय तो माता जी ने बनाई, बाहर वो लेके आई, सब कुछ भाई कई कई चीज़ें बाहर लाए और खाए। तो एक दिन उसने बोला ऐसा, उसको लगा भाई बढ़िया, उस टीचर को। उसने बोला टीचर ने ऐसा कि भाई मिठाई का पैकेट रखा, रोटी राटी खाई, उसने मिठाई का पैकेट दिया। बोले माता जी कहाँ है? बोले वो कमरे में। बोले रोटी खाने नहीं आए? उसने उसने बनाई थी कई प्रकार की सब्जी, उसने एक ही प्रकार की सब्जी से खाई। टीचर को लगा बुरा भाई माता जी आई नहीं, भाई पता नहीं क्यों नहीं आई। और गया अंदर उसने टीचर ने दिया अपने जो उसकी जो माता थी, माता जी और पिताजी, उनको दी मिठाई के पैकेट ले। उसने गोले लगाए, वहाँ माता जी क्यों नहीं आए बाहर रोटी खाने? जैसे जी हम यहाँ बैठे हैं अंदर, और उनका स्टैंडर्ड बढ़ गया भाई। बहू नहीं चाहती कि भाई हमारे साथ ही टेबल में रोटी खाए, और वैसे से भी है देखो। तो ऐसा हो गया। दूसरे दिन दूसरे टीचर के वहाँ भी ऐसा देखा, दूसरे जो बाहर रहती फॉरन में आदमी, वहाँ भी उसने ऐसा देखा है। तो ऐसे ऐसा वो परेशान हो गया। देखो भला पहले माँ बाप ने कैसी कैसी है, अब देखो भला ऐसे ही है। तो उसने एक सब्जी से खाई, बोले बहुत, अरे बोले तेने खाई कम? बोले ना रज गया भाई मैं तो। बोले यार कभी कभी हमारे कुटिया में भी आई भाई, इतने कंपनी तो हमारे पास है नहीं, और हमारे पास है घर में लगी है कंपनी। उसने सोचा पता नहीं इसने क्या कंपनी। मैं कहता भाई टीचर लगा हुआ है ऐसा, सरकारी नौकरी करता है, और भाई कंपनी तो हमारे पास है, हमारे पास घर में दो कंपनी है। उसने सोचा पता नहीं क्या कंपनी बनाई। और दोनों गया एक दिन उसके घर, और उसने घर गए और माता जी बनाए रोटी साग बनाया। माता जी ने इतना सुंदर साग, उसकी जो टीचर की माँ ने इतना बढ़िया सुंदर साग बनाया। वो भी बनाया, वो क्या बोलते हैं इसमें मिट्टी के इसमें बर्तन में। और क्या बनाया उसने, मक्की की रोटी बनाई, और मक्की की रोटी बनाई और सब्जी बनाई, और इतना बढ़िया भाई अच्छी तरह से। और उसने बाहर लाया, टेबल लगाया, घर बनाए थे उसने भी टीचर ने भी बढ़िया, और बाहर लाया टेबल लाया और बढ़िया। और लाड़ी ले घूंघट भाई मुँह सिर ढका हुआ है, और देखी लाड़ी भाई इतनी सुंदर है, उसने घूंघट नहीं ऊपर नहीं किया, आधा जैसा माथा मुँह रखा ढक के। तो उसने बोला ऐसा कि भाई जो टीचर ने, भाई खोल लो कुछ नहीं है, मेरे दोस्त है अपने भाई जरा तेरी भाई। तो खोला तो देखने लगे, ऐसे हो गई उनको, देखो वाला कितनी सुंदर लड़की देखो, तब भी देखो कैसी रह रही है। वो देखने बैठे, और बाद में आए भाई खाना लगाया टेबल में, उसने लगाया, बहू ने टेबल में खाना लगाया, सब बैठे। पहले उसने माता जी और पिताजी को बुलाया, और बुलाया वहाँ बैठो, और माता जी को और पिताजी को बोले बैठो। पहले उनको खाना दिया, बोले ये आप बुरा नहीं मानेंगे? बोले नहीं। बोले आपके मेहमान तो है हमारे, आप भाई हम पहले माता जी और पिताजी को खाना देते हैं खाने के लिए, उसके बाद हम खुद निकालते हैं। वो बेटा चुप। और हमारे माता जी और पिताजी वो तो कमरे में होते हुए हैं। बोले खाना किसने बनाया? बोले खाना माता जी ने बनाया, साग की सब्जी मक्की की रोटी बोले मेरी पत्नी ने बनाई। इतना स्वाद उन खाने को, उनके मुँह में लगे आंसू खाते खाते आने, आंसू लगे खाते खाते यहाँ। देखो वाला कहाँ हमने अपने माँ बाप रखे है, कहाँ देखो वाला इसकी देखो वाला कैसी सोच है। बोले आपने बोला कंपनी, बोले एक कंपनी तो है मेरी, बोले दो, बोले ये मेरे माता जी है मेरे पिताजी, बोले एक कंपनी है। बोले हमें बोले खुश है इनके बीच में, एक बेटा एक बेटी, और बोले मैं इनके बीच में खुश है भाई, बहुत खुश है। बोले मैं सोचती बोले मेरे बराबर खुश नसीब कोई नहीं है जो मेरे माँ बाप आज मेरे साथ खाना खा रहे हैं। बोले मैं सोचती बोले उनके मुँह में लगे आंसू निकलने, आंसू क्या मोरी लाई हुई अंदर को ग्राह खा रहे हैं, वो लगा बाहर निकले। और देखो हम कितने बेवकूफ़ है, कितनी बेवकूफ़ हमारी लाड़ी देखो, जो भी आती है ऐसे आती सीधे भाई बाहर को। खाना तुम्हारी माँ बनाती है अंदर देखो, ये तो खाना भी नहीं बनाती है, तो अभी देखो बोला बाहर आके फिर माँ बाप को साथ खाने के लिए नकार करते हैं। वो बेटा चुप बैठे। उन्हें बोले उसके तो आँखें खोली, दूसरे दिन मिले कहीं, बोले आप यार कहाँ पढ़ाते हैं? से वैसे भाई फलानी जगह पढ़ाते हैं। वो भी कंपनी से छुट्टी लेके आए, वहाँ बैठे। बोला आप ऐसा करो, और मारे मारे पत्नी को भी अपने घर बोले रोटी खाने बुलाओ। बोले एक दिन तब उसने बोला ऐसा, तब उसने भीड़ बनाया और फिर बुलाया उनको अपने घर रोटी खाने, अपने घर रोटी खाने बुलाया। उसका देखा वैसा वैसा लाड़ी देखी बड़े सुंदर। उन्हें सोचा लाड़ी पता नहीं अब कैसी होनी, हम तो बाहर रह के आए इतनी सालों भाई, वो थोड़ी ऐसी देखा मुँह में घूंघट डाला हुआ उसने आधा करो, और देखा उसने, और बोले अंदर भाई दोस्त है बातचीत करे कर, इनको देखा उनके तो आँख गड़े की गाड़ी रही लेडीज की।
वो देखो कितनी सुंदर है। आए पहले मुझसे माँ बाप को खाना खिला के दिया, निकाल के दिया, उसके बाद एक टेबल में सब खाना खा के खाओ माता जी और पिताजी, ऐसी दौड़ी के दौड़ी रही हो तो है। हम देखो कितनी बेवकूफ़ है, देखो वाला ये इतनी सुंदर लेडीज हो, कितनी पढ़ी लिखी है। बोले पढ़ी लिखी तो कुछ नहीं है, और इसने की है भाई ऐसे किया, उसने PhD की है, बोले लड़की ने। परेशान होती की है, कोई +2 की है, कोई की है क्या बोलते हैं BA की है, कोई नहीं की है +2 लड़की। उसने देखो बोला PhD की है, तब भी देखो बोला कैसा है। तब बोलो उसने ऐसा बोले लड़की की गलती नहीं होती है, बोले तब किसी गलती होती है, बोले बच्चे की। जो हम बच्चे होते हैं अपने माँ बाप को ऐसे हम धक्का देते हैं, दुखी करते, बोले इनकी क्या गलती, बोले इनके चाहे सूखे दो चाहे रूखे दो, बोले हम ही बोले अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे हमारे माँ बाप की इज्जत। हम ही बोले इनको बोलो बोले अपने माँ बाप की इज्जत मत करना, तो पता लगता ना बोले। तब बोले हम काहे को बेटे है, बोले हाँ इनको कोई कमी नहीं दो भाई, खुश रखो इनको भी। मैं बोले हर संडे बोले इनको घुमाने ले जाता, बोले जहाँ बोले हमारी कभी बोले माता जी और पिताजी का मूड नहीं होता जाने का, हमने नहीं जाना, बच्चे का मूड नहीं बोले होता जाने का, हमारे को भेज देते, बोले हम जाते, बोले घूम फिर के आते, बोले भेजते ज़बरदस्ती भेजते, बोले माता जी और पिताजी बोले हमारे को। हम आते बोले घूम फिर के, ये बोले तो अब उतने में हम आते बोले खाना खूना बना के रखते, कोई कि मेरी पत्नी बोले खाना नहीं देती बनाने को, उसको अच्छा लगता भाई मेरे माँ बाप खाना बनाए, पर बोले ये बना के रखते, बोले खुशी है भाई, खुशी है, बोलते हम खुशी से बनाते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें होती है, अपना घर अपने हाथ में होते हैं। हम बोलते हैं ना ऐसे कि भाई हम खुद अपने परिवार को चढ़ाते हैं, बाद में बोलते जी ऐसा है, हम खुद रहे भाई हम ऐसे रहते हैं और क्यों नहीं रहेंगे, वो भी तो इंसान है, समझ सकते हो। या पशु पक्षी समझ सकते हैं, इंसान क्यों नहीं समझेंगे। हमें खुद दिन हमारे को सिस्टम है अपना रहने उठने का, तो लोग भी तो सच्ची भाई। तो ऐसी ऐसी बातें होती है, अपने माँ बाप को धोखा मत दो। यही सबसे बड़ी कंपनी हमारे माँ बाप है। ये खुश रहेंगे तो पूरा घर खुश होता है, यही खुश नहीं रहेंगे तो पूरा घर दुखी होता है। वो किसी कोने में होते बैठे हुए ऐसे बैठे हुए है ना, कितना दुख होता है उनको। तो क्या बच्चे खुशी रहेंगे, आएंगे परिवार और लाड़ी के साथ ठीक बात करेंगे, तो भाई माँ बाप के पास पहुँचेंगे तो वैसे मुँह करेंगे कट्टा, पर नहीं माँ बाप ने क्या खाया। माँ बाप की इतनी गलती होती है, उनको जन्म दिया होता है, वही सबसे बड़ी गलती होती है। उनका जो गंदा फंदा साफ किया होता है, वो सबसे बड़ी गलती होती है माँ बाप की, बाकी कुछ नहीं होता है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं, हम ही माँ बाप को खुश रखें, वही हमारा मंदिर है। हम उनको दुखी करेंगे क्या, मंदिर जाने में क्या क्या जाना, हमने मंदिर जाना बड़े भारी मंदिर जा रहे हैं जी हम, और माँ बाप लगे रोने सुखाने आते, फिर क्या फ़ायदा उस मंदिर जाने के। उस ऐसे घर में ठीक है, अपने घर में बैठो भाई, वही सबसे बड़े मंदिर है। अपने माँ बाप खुश हो गए, हमारे सबसे बड़ी मंदिर वही है। सुबह देखो कहीं जाते मुस्कुराते जाते हैं, अपने माँ बाप को पैर छू के, पैर चाहे मत भी छूँ, ऐसे जाके माता जी हम गए है ड्यूटी, ठीक है अच्छा फिर, तो कितने खुशी हो गए। और गाँव में बोलेगी मेरा बेटा तो मेरे को पूछ के जाता है, और इतनी खुश होगी इतनी खुश होगी, तो फिर उस बेटे को क्या भगवान का, भगवान तो उसको कितने आशीर्वाद दे रहा कि भाई यार देखो अपने माँ बाप को कितने खुश रखते हैं। तो यही होती सबसे बड़ी बात। तो ऐसी ऐसी बातें, धन्यवाद। और मेरी वीडियो अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और मेरी वीडियो को आगे भी भेजो, बाकी आपकी मर्जी है, मैं क्या बोल सकती।